हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी क्रम में आगे देखिएगा। व्याख्यानसः, व्याख्यानस कहता है, राजन समिधाहरणाय प्रस्थिता वयम। हे राजन, हम लोग समिधाहरणाय, समिधा लेने प्रस्थिता जा रहे हैं। एषा खलु कण्वस्य कुलपतेर अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। एषा खलु, यह सामने, मालिनी तीरम, मालिनी नदी के किनारे, कुलपतेर कण्वस्य, कुलपति कण्व का, आश्रमो दृश्यते, आश्रम दिखलाई दे रहा है। न चेत अन्य कार्य अतिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथ्य सत्कारः। न चेत, तो यदि, अन्य कार्य अतिपातः, आपको अन्य कार्य में अतिपातः विलंब ना हो, तो प्रवेश करके, आतिथ्य सत्कारः, अतिथि सत्कार, प्रतिगृह्यताम, ग्रहण कीजिए। अपिचा, और भी, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत् भुजो मे रक्षति मोर्वी किणांक इति। तपोधनानां, उत्कृष्ट तपस्वियों की, प्रतिहत विघ्नः, विघ्नों से रहित, अतएव रम्यः, मनोरम, क्रिया, यज्ञ अनुष्ठान आदि क्रियाओं को सम अवलोक्य देख करके, मोर्वी किणांकः, प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों से अलंकृत, मे भुजा, मेरी भुजा, कियत रक्षति, कितनी रक्षा करती है, इति ज्ञास्यसि, यह भी जान लोगे। तो व्याख्यानस के कथन का आशय है कि आपको कण्व आश्रम में अतिथि सत्कार तो प्राप्त होगा ही, साथ ही वहाँ पर तपस्वियों की निर्विघ्न यज्ञ अनुष्ठानों को देखकर अपने भुज वीर्य का भी संतोष होगा। राजा कहता है, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति ही, अत्र कुलपति ही, क्या कुलपति महर्षि कर्ण यहाँ आश्रम में हैं? व्याख्यानसः, व्याख्यानस कहता है, इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवम अस्याः प्रतिकूलम शमयितुम सोमतीर्थम गतः। इदानीमेव, अभी, दुहितरम शकुंतलाम, अपनी पुत्री शकुंतला को, अतिथि सत्काराय, नियुज्य, अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके, देवम अस्याः, उसके, प्रतिकूलम, देवम, प्रतिकूल भाग्य को, शमयितुम, शांत करने के लिए, सोम तीर्थम गतः, सोम तीर्थ को गए हैं। राजा कहता है, भवतु, अच्छा, ताम एव द्रक्ष्यामि, मैं उससे ही द्रक्ष्यामि, मिलूंगा। सा खलु विदित भक्तिं माम महर्षेः कथयिष्यति। सा खलु, वह निश्चित ही, माम विदित भक्तिम, कण्व के प्रति मेरी भक्ति को जान करके, महर्षे कथयिष्यति, महर्षि को बता देगी। व्याख्यानसः, व्याख्यानस कहता है, साधयामस तावत, तो हम लोग चलते हैं। इति स शिष्यो निष्क्रांतः, यह कह करके शिष्य सहित चला जाता है। राजा कहता है, सूत, हे सूत, नवोदयाश्वान, घोड़ों की जो लगाम है उसको हाँकिए। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावत आत्मानं पुनीमहे, पुण्य आश्रम दर्शनेन, पवित्र आश्रम को देखने से, आत्मानं पुनीमहे, अपने आप को पवित्र करें। सूतः, सूत कहता है, यत आज्ञाप्यति आयुष्मान, जैसी आयुष्मान की आज्ञा। इति भूयो रथ वेगम
निरूपयति, यह कह करके रथ के वेग को दर्शाता है। राजा राजा कहता है समन्तात अवलोक्य, चारों ओर देख करके, सूत अकथितो अपि ज्ञायत एव अयम आभोगस्तपोवनस्येति। अकथितो अपि, बिना कहे हुए भी, ज्ञायत एव, ज्ञात होता है कि आभोगस्तपोवनस्येति, यह तपोवन के आश्रम की सीमा है। सूतः, सूत कहता है कथमिव, यह कैसे। राजा कहता है किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं। यह ही, क्योंकि यहाँ पर निवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तृणामदः प्रस्निग्धः क्वचिद् इंगुदी फलभिदः सूच्यन्ते वोप्लः विश्वासोपगमात् अभिनयगतेः शब्दं सेहन्ते मृगास्तयो तोयधारापथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकितः। तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः, तोते जिनके भीतर रहते हैं, ऐसे कोटर मुख भ्रष्टः, कोटरों के मुख से गिरे हुए, निवारः तृण धान्य, क्वचित कहीं कहीं, अवलोक्यन्ते दिखाई दे रहे हैं, और क्वचित कहीं इंगुदी फलविदः, इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले, अतएव प्रस्निग्धः, अत्यंत चिकने, उपलः पत्थर, सूच्यन्ते दिखलाई पड़ रहे हैं। विश्वासो उपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण, अभिनगतः, अपनी गति को न बदलने वाले, मृगः हिरण, शब्दम सहन्ते, रथ की ध्वनि को सह रहे हैं, अर्थात रथ ध्वनि से भयभीत नहीं हो रहे हैं। तोयाधार पथा, और सरोवर को जाने वाले पथा, मार्ग, वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकितः, वल्कलों के अग्रभाग से गिरने वाले जो पानी की लकीर हैं, उनसे चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। तो सारथी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यह आश्रम है। राजा कहता है यहाँ आश्रम के सूचक सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों के नीचे उन घोंसलों के अग्रभाग से जंगली जो धान है वो बिखरा पड़ा है। यह धान तोते अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोंसलों में ले जाते हैं। यह निवार आश्रमों में ही उत्पन्न होता है, जिसे कि मुनिजन भी खाते हैं, और मुनियों के द्वारा इंगुदी के फलों को तोड़कर तेल निकाला जाता है। इस काम में लाए गए पत्थर अत्यधिक चिकने हो गए हैं। आश्रम के मृगों को यह विश्वास हो गया है कि हमें कोई भी नहीं मार सकता, इसलिए वे निर्भय होकर के विचरण कर रहे हैं और रथ की ध्वनि को सुनकर के भी अविचल हैं। सरोवरों में स्नान करके मुनिजन अपने गीले वल्कलों को पहनकर लौटते हैं। इस कारण सरोवर मार्ग जल रेखाओं से चिन्हित है। इन सब लक्षणों से यह प्रतीत होता है कि यह आश्रम की सीमा है। सूतः, सूत कहता है सर्वम उपपन्नम, यह सब ठीक है। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ दूर जाकर के, तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत। तपोवन निवासी नाम, तपोवन में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको मा उपरोध हो, कोई बाधा ना हो। एतावत्तेव रथम स्थापया, इसलिए यहाँ पर ही रथ को स्थापया, रोक दो, यावत अवतरामि, जब तक मैं उतरता हूँ। सूतः, सूत कहता है धृतः प्रग्रह, मैंने लगाम खींच ली है। अवतरतु आयुष्मान, आप उतरें। राजा अवतीर्य, उतर करके कहता है सूत विनीत
विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम। हे सूत, तपोवनानि नाम, तपोवन में विनीत वेशेण विनम्र वेश में प्रविष्टव्यानि प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, तो ये सब जो हैं तब तक आप ग्रहण कर लीजिए। इति सूतस्य आभरणानि धनुश्च उपनीय अर्पयति। यह कह करके सारथी को अपने आभूषण और धनुष को उपनीय अर्पयति उतार करके दे देता है। सूत, हे सूत, यावत् आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्य अहम उपावर्ते तावत् आर्द्रपृष्ठः क्रियन्तां वाजिनः। यावत् आश्रमवासिनः, जब तक मैं आश्रम वासियों के प्रत्यवेक्ष दर्शन करके उपावर्ते लौटता हूँ, तावत् तब तक आर्द्रपृष्ठः क्रियन्तां वाजिनः, तुम घोड़ों को ठंडा कर लो। सूतः, सूत कहता है तथा, ऐसा ही करूँगा। इति निष्क्रांतः, यह कह करके चला जाता है। राजा परिक्रम में अवलोक्य च, घूम करके और देख करके। इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का प्रवेश द्वार है। यावत प्रविशामि, तो प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, प्रवेश करके और शुभ शकुन को सूचित करता हुआ। शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम यहस्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इदम, यह आश्रम पदम, आश्रम स्थान, शांतम, शांति में है। बाहुचा, और मेरी भुजा, स्फुरति, फड़क रही है। यह यहाँ अस्य फलम, इस फड़कने का फल, कुतः, कहाँ से मिल सकता है। अथवा भवितव्य नाम, जो अवश्यंभावी घटनाएं हैं, उनके द्वाराणि, द्वार, सर्वत्र भवंती, सब जगह होते हैं। तो आश्रम में प्रवेश करते ही राजा की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। शकुन शास्त्र के अनुसार दक्षिण बाहु स्फुरण से सुंदर स्त्री की प्राप्ति की शुभ सूचना मिलती है। राजा सोचता है कि श्रम प्रधान इस शांत आश्रम में इस शुभ शकुन का फल कहाँ से मिल सकता है, अर्थात यहाँ सुंदर स्त्री की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। वैसे भी मैं वर स्त्री की आकांक्षा से इस आश्रम में नहीं आया हूँ। पूर्ववंशी तो सदाचारी होते हैं, इसलिए पवित्र आश्रम में काम वासना अथवा श्रृंगार विलास असंभव है। इस तरह का विचार करते ही राजा पुनः सोचता है कि क्या शकुन शास्त्र असत्य प्रलाप है। यह तो असत्य नहीं हो सकता, इसलिए अवश्य घटित होने वाले कार्यों के लिए सभी स्थानों पर अवसर मिल जाते हैं। मुझे भी यदि वर स्त्री का लाभ होना होगा तो यहाँ हो सकता है। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है। इतः इतः सख्यौ, इतः इतः सख्यौ, हे सखियों इधर आओ, इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, कान लगा करके कहता है, ध्यान से सुन करके कहता है, अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलापे श्रूयते। अरे दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम, वृक्ष वाटिका के दाहिनी ओर आलाप एव श्रूयते, वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है। तो यावत अत्र गच्छामि, वहाँ ही चलता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च, मुड़कर और देखकर। अये, अरे एतस्तापस्वी कन्यकः स्वप्रमाण अनुरूप ही सेचन घट ही बाल पादपेभ्यः पयो दातुम इत एव अभिवर्तन्ते। अये, अरे एतः तपस्वी कन्यकः, ये तपस्वी कन्याएं
स्व प्रमाण अनुरूप ही अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेचन घटही जल सिंचन के घड़ों से बाल पादपेभ्य छोटे छोटे पौधों को पयोदातुम पानी देने के लिए इत एव अभिवर्तनते इधर ही आ रही है। निपुणम निरूप्य ध्यान से देख करके अहो मधुराम आसाम दर्शनम, इनका देखना तो बड़ा ही मधुर है, अर्थात ये देखने में अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही हैं। शुद्धांत दुर्लभमेदं वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुण ही उद्यान लता वनलता भी। आश्रम वासिनः आश्रम में निवास करने वाले जनस्य व्यक्ति का यदि शुद्धांत दुर्लभम यदि अंतःपुर में भी दुर्लभ इदम वपुः यह अतीव मनोहर शरीर है, तो वनलता भी वन की लताओं के द्वारा उद्यान लता उपवन की लताएं गुणही सुगंधी सौकुमार आदि गुणों से दूरीकृता खलु निश्चितः तिरस्कृत कर दी गई हैं। तो राजा दुष्यंत तापस कन्याओं के अति मनोहर शारीरिक सौंदर्य को देखकर सोचने लगता है कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य राजाओं के अंतःपुर में भी नहीं मिल सकता। अंतःपुर की स्त्रियों को श्रृंगार प्रसाधन के समस्त साधन सुलभ रहते हैं, जबकि आश्रम में ये साधन नहीं मिलते हैं। फिर भी इन तापस कन्याओं का यह मनोहर सौंदर्य अतीव आश्चर्यकारी है। इन्हें देखकर यह कहना पड़ेगा कि वन लताओं ने अपने सुगंधी सुकोमलता आदि गुणों से उद्यानों में प्रयत्नपूर्वक परिवर्धित लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। यावत इमाम छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि, तब तक मैं इन वृक्षों की छाया में खड़ा होकर के इनकी प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोकयन स्थिता, यह कह करके देखता हुआ खड़ा रहता है।